वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल राकेश बैंकिंग लर्निंग। देखते रहिए, जुड़े रहिए। शायद आपको भी हेल्प हो रहा होगा, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आपके साथ जुड़े रहने से। वंस अगेन दोस्तों, हम वापस जा रहे हैं उसी ओर, दैट इज डिसिप्लिन। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड से ही बोला है कि आप सक्सेसफुल रहना चाहते हैं, अगर सेल्स में, मार्केटिंग में, बैंकिंग में, आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बैंक के दिए हुए रास्ते, बैंक के दिए हुए इनिशिएटिव के ऊपर काम करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज मैं छोटी छोटी कहानियों के मार्फत से आपको समझाऊंगा कि कैसे टीम बिल्डिंग होती है, कैसे टीम के साथ काम करते हैं, कैसे एक दूसरे के चीजों को, उनके कामों को, उनकी मजबूरियों को समझने की जरूरत पड़ती है। एक बहुत छोटा एग्जाम्पल, एक बार एक स्टेशन के ऊपर एक लड़का खड़ा था। वो जूता पॉलिश का काम करता था और काफी दुर्बल सा था, चुपचाप रहता था। एक आदमी जो वेट कर रहे थे अपने ट्रेन का, वो उसके पास गया और बोला कि क्या मैं आपके जूते को पॉलिश कर दे सकता हूँ। आदमी ने देखा कि बहुत कमजोर सा एक आदमी बोल रहा है, वो हाँ बोल दिया और अपने जूते उतार कर उसको दे दिया। जब वो जूते की पॉलिश कर रहा था तो सामने वाले को लग रहा था कि ये ठीक से पॉलिश कर नहीं पाएगा और वो बहुत दुखी सा बैठा हुआ था। तब तक दूसरा एक पॉलिश वाला आया और उसने उसके हाथ से जूते लेकर बड़ी तेजी से और बहुत साफ सुथरे ढंग से उस जूते को पॉलिश करना शुरू कर दिया। अभी जिनका जूता पॉलिश हो रहा था उनको लगा कि शायद दो आदमी यहाँ पे आ गया है, अब शायद पैसे को लेके कुछ ना कुछ मारामारी होगी। तब तक दूसरे लड़के ने उनके जूते को पॉलिश कर दिया और अच्छे से सजाकर उनको वापस दे दिया। उस आदमी ने अपने पैसे निकालकर जो दूसरा पॉलिश कर रहा था उसके हाथ में दे दिया और देखा कि कुछ दूर जाने के बाद वो दूसरे वाले पॉलिश करने वाले ने पहले पॉलिश करने वाले के हाथ में वो पैसे दे दिए और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अभी तक ये सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ झगड़ा होने वाला है, लेकिन देखा कि दोनों खुशी खुशी एक साथ हैं, तो उसने दूसरे पॉलिश वाले को वापस बुलाया और बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया? जब पॉलिश तुमने कंप्लीट की तो पैसे तुमने उसके हाथ में क्यों डाल दिया? तो उसने बोला कि ये लड़का यहाँ रोज काम करता था, बहुत हंसी मुख था, बहुत हंसता रहता था, दूसरे को भी अपने साथ रखता था। लेकिन एक दिन ट्रेन के एक्सीडेंट में इसके हाथ और पैर में चोट लगी, जिसके बाद से ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता है। और ये इतना स्वाभिमानी लड़का है कि ये किसी के एहसान पे नहीं चलना चाहता है। तो हमारे जो गुरु हैं, जो हम लोगों को यहाँ पे काम करवाते हैं, उन्होंने इसको अपने पास रखा और बोला कि ये लड़का अपने से काम करेगा। लेकिन हम लोगों को ये दायित्व दिया गया कि जितने लोग हम लोग स्टेशन पे काम करते हैं, ये इसके साथ रहेंगे और जैसे ही ये कोई काम शुरू करेगा, हम में से कोई भी जाकर उसके काम को कंप्लीट कर देगा। लेकिन वो पैसे इसके होंगे, हम लोग इसको पैसे दे देंगे। तो देखा दोस्तों, किस तरह से एक और एक के साथ जुड़ के हम 11 कर सकते हैं। ये साइनर्जिक इफेक्ट की जरूरत होती है, टीम स्पिरिट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको भी इसी तरह एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करना चाहिए। दूसरी कहानी दोस्तों, कैसे हम अपने कस्टमर्स के या अपने किसी दोस्तों को, उनकी मजबूरियों को समझ सकते हैं। एक सब्जी वाला था। वो सब्जी वाला हर दिन लगातार कॉलोनी में सब्जी बेचा करता था और हर घर की बेल बजाकर वो पूछा करता था कि सब्जी में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। एक बार वो एक घर में लगातार सब्जियां दे रहा था 5-10 सालों से, लेकिन लगा एक दिन उस घर की मालकिन ने उसे कहा कि हमें सब्जी नहीं चाहिए, अब आप कृपया करके हमारे घर के बेल को मत बजाइए। तो उसने पूछा, क्यों, आप कहीं और से सब्जी लेना शुरू कर रहे हैं क्या, या कहीं जाकर बाजार से लेते हैं? तो उसने कहा, नहीं भैया, पर आप बेल मत बजाना। तो वो फिर से पूछने लगा, बोला, 5 सालों से मैं आपको सब्जी दे रहा हूँ, आप एक बार कम से कम मुझे बता दीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। तब जाकर उस महिला ने उस सब्जी वाले से कहा कि आपके भैया की नौकरी चली गई है और कुछ दिनों की मजबूरी है। हमारी जब फिर से दिन अच्छे हो जाएंगे, जब फिर से सैलरी आने लगेगी, तो हम फिर से आप ही से सब्जी लेंगे, हम किसी और से सब्जी नहीं लेते हैं और ना लेंगे। वो सब्जी वाला हंसा और बोला कि जब 5 साल आपके बहुत अच्छे टाइम चल रहे थे, तब तो लगातार सब्जी हमने दी। आज जब आपका बुरा वक्त चल रहा है, तो सब्जी कोई और कैसे दे सकता है?
या सब्जी आप नहीं खाए हुए कैसे रह सकते हैं। अगले उतने दिनों तक जब तक कहीं अच्छी जगह भैया की काम नहीं लगती है और वो अपने जगह पे वापस नहीं आ जाते हैं, मैं ऐसे ही सब्जी खिलाता रहूंगा। आपको हिसाब करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सब्जी रोकने की भी जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसे छोटे छोटे से चीज होते हैं, जब आप इमोशनली अटैच होते हैं अपने दूसरे साथियों के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, तो वो आपको जितनी शक्ति देगा और आपको उनके साथ इंटरेक्शन को जितनी मजबूती देगा, आपके बिजनेस को उतना ही ज्यादा सपोर्ट करेगा और आप अलग एक ऊंचाई को छू पाएंगे। ये ध्यान में रखिए और इसी तरीके से काम कीजिए। डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, अपने कार्यों को अपने दिए हुए ढंग से कीजिए। बैंक ने या आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जो कुछ भी प्लान किया है, वो सही में बहुत सारे रिसर्च के बाद हमारे पास आता है। हमें स्टिक करना चाहिए उन सारे प्लानों पे, यही हमको सक्सेस देगा। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए।